इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रिया चक्रवर्ती को इतनी हाई सिक्योरिटी दी जाती है और जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है तो उसके घर को, उसके ऑफिस को, उसको धमकी देने की कोशिश की जाती है। आज इस वीडियो में बात करूंगा कि रिया चक्रवर्ती कौन कौन सारे लोगों के भेद को खुलासा करेगी। एनसीबी की टीम पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती को अपने अंडर में ले चुकी है और आपको इस वीडियो में एक वीडियो भी दिखाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह लगेगा कि किस तरह से कंगना रनावत जी को पब्लिक का सपोर्ट है, 130 करोड़ जनता की पब्लिक का सपोर्ट है। महाराष्ट्र सरकार की जो तिलमिलाहट है, जो मिर्च लगी है कंगना रनावत की बातों से, कंगना रनावत की बयान से, कंगना रनावत की चुनौती से, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे को तिलमिलाहट लगी है, मिर्ची लगी है। आज आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। सबसे पहले ये जानो कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को इतना ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी दिया जाता है। वो सारी चीजें दी जाती है गुनहगार को। सारी सिक्योरिटी मुंबई पुलिस देती है एक गुनहगार इंसान को। 7-7 घंटे मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस बैठा करके उससे पूछताछ की जाती है, चाय कॉफी पिलाई जाती है। और जब कंगना रनावत सच्चाई के लिए आगे आती हैं तो उसके घर को तोड़ने की धमकी दी जाती है, उसके ऑफिस पे जेसीबी चलाया जाता है, उनके ऑफिस को तार तार कर दिया जाता है। यह महाराष्ट्र सरकार, मुंबई सरकार बिल्कुल अपराधों की श्रेणी में जाती जा रही है। वो क्या दिखाना चाहती है यह नहीं समझ में आता। आज कंगना रनावत मुंबई की धरती पे पहुंच चुकी है और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि किस तरह से मुंबई सरकार, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का हत्या हुआ है। पाकिस्तान और कश्मीर बना करके रख दिया है मुंबई को। ये टिंडे की तरह दिखने वाला उद्धव ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे और ये संजय राउत क्या दिखाना चाहते हो आप? वो लड़की रानी लक्ष्मीबाई जो कि एक ऐसी मिसाल बन रही है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के लिए ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठा रही है और आप उसको धमकी देते हो। बहुत सारी चीजें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 30 सितंबर तक कोई भी घर को तोड़ फोड़ करने की कोई भी चेतावनी दी है कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, लेकिन बीएमसी उसके पालन का उल्लंघन कर करके ये काम आज किया उसने। मुंबई की सड़कों पे जाओगे तो कितने सारे गड्ढे हो जाएंगे, वहां पे बीएमसी पुलिस नहीं आएगी। किसी के साथ गलत हो जाए, ड्रग्स बेच रहा है खुलेआम, किसी के साथ रेप हो रहा है मुंबई में, उसके साथ मुंबई पुलिस, बीएमसी वहां पे नहीं आती है, कोई भी सरकार नहीं आता है। रिया चक्रवर्ती 60 दिन तक, 70 दिन तक इस केस को हो गए, 60 दिन तक एफआईआर नहीं लिखा और 24 घंटे में हथौड़ी, छेनी, जेसीबी लेके पहुंच जाते हो ऑफिस में घर को तोड़ने के लिए। यह सब क्या दर्शाता है कि मुंबई पुलिस, उद्धव ठाकरे, संजय राउत पूरी तरह से अब डर चुके हैं। उनके समझ में यह नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। तो कंगना रनावत, इस देश की बेटी, उन्होंने जवाब दिया है कि जिस तरह से राम मंदिर को तोड़ने की कोशिश किए हो, 15 से 17 साल मेहनत लगे हैं उस राम मंदिर को बनाने में, फिर से राम मंदिर बनेगा, फिर से अयोध्या बनेगी, फिर से कश्मीर की फिल्में बनेंगी। पूरी भारत की जनता को आपने शर्मसार कर दिया है महाराष्ट्र सरकार। कंगना रनावत ने यह मिसाल कायम किया कि मैं रानी लक्ष्मीबाई के कदमों चिन्ह पे चलूंगी, मैं न डरूंगी न मैं झुकूंगी। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि उद्धव ठाकरे, तुमने जो घमंड किया है, आज तुम्हारा समय है, कल मेरा भी समय आएगा और ये घमंड भी टूटेगा। और अच्छा हुआ कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया कि तुमने दिखा दिया कि अपनी क्या औकात है। मुझे अब पता चला कि कश्मीर के पंडितों के साथ कैसा फील हुआ होगा तुमने जब हमारे घर को तोड़ा, हमारे सपने को तोड़ा। तुमने पूरी तरह से मानव जाति का, स्त्री जाति को शर्मसार कर दिया है। आज पूरी नारी जाति तुम्हें धिक्कार रही है। टिंडे की तरह मुंह लेकर के आ जाते हो सामने, दुबले पतले छुहारे किशमिश की तरह, सूखा हुआ किशमिश की तरह आकर के इस तरह की बयानबाजी भी नहीं करते। अब तो मुंह भी नहीं है तुम्हारा, सामने आकर के बताओ
कि तुमने क्यों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब 30 सितंबर तक कोई भी डिमोलाइजेशन नहीं करने को बोला था, फिर भी तुमने जेसीबी चलाई। इसका जवाब है? भारत की जनता पूछना चाहती है। नहीं है, इसका जवाब नहीं है आपके पास। बस टिंडे की तरह मुंह लेकर के सामने आ जाते हो और तिलमिली लगती है, मिर्च लगती है हमारी बातें। जब भारत की जनता आवाज उठाती है तो मिर्च लगती है। पूरे बॉलीवुड माफिया हिली हुई है कंगना रनावत के इस बयान से कि कंगना रनावत कैसे अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं मुंबई पुलिस के और बॉलीवुड के। कंगना रनावत सच्चाई के साथ खड़ी है और आज वो मुंबई में आकर के उसने मिसाल दे दिया कि ये रानी लक्ष्मीबाई किसी से नहीं डरती। इस वीडियो में आप देखो कि किस तरह से एक महिला, उसकी आक्रोश, उसके गुस्से को आप जब देखोगे, किस तरह से मुंबई सरकार के प्रति, महाराष्ट्र सरकार के प्रति कैसी भावना है। जरा आप ये वीडियो को एक बार देखो। किया कंगना ने, तुम लोग एक लेडीज मिल के, सब मिल के एक लेडीज को टारगेट कर रहे हो और पुलिस वाले तुम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं, ऐसा नौकरी से ना इस्तीफा दे दो और घर पे बैठो। समझे क्या? इतना तुम लोग को है ना, रिया का घर जाके तोड़ो, रिया का घर तोड़ने के लिए। कंगना रनावत की बस यही गलती है कि वो एक झूठी रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट बात की। उनकी गलती यही है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के प्रति जस्टिस के लिए आवाज उठाती है। तो आप उसके घर को तोड़ने की कोशिश करोगे, आप उसके ऑफिस को तोड़ने की कोशिश करोगे। ये सरेआम खुलेआम गुंडागर्दी है जो कि एक पूरे भारत देश को शर्मसार कर देती है। मुंबई हर एक भारतीय का है, किसी एक मराठी इंसान का नहीं है। और कोई भी, दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी भारतीय हो, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है और अपने कर्मों कर्म कर करके, मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी की कगार पे है, रिमांड पे है 12 दिन के लिए। और इस बीच में वो सारे लोगों का नाम उगलेगी जो इस मौत के साजिश में था, उसे सब पता है। और इस ड्रग्स माफिया में जो लोग भी शामिल हैं, उन सब का काला चिट्ठा खोलेगी रिया चक्रवर्ती। उसने कबूला है और रिमांड पे लेने के बाद वो बहुत सारी चीजें खुलासा करेगी। 25 लोगों का नाम उसने बोलने के लिए एक्सेप्ट करा है कि मैं 25 सेलिब्रिटी का, मैं 25 बॉलीवुड इंटरटेनर का, एक्टर का नाम लूंगी और बताऊंगी। तो रिया चक्रवर्ती ने यह खुलेआम, एनसीबी का रिपोर्ट आया है कि उसने बताया है कि मैं 25 आदमी को बताऊंगी नाम जो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से, जो ड्रग्स की बिजनेस करता है। तो इस चकाचौंध दुनिया के पीछे एक काली सच्चाई है जो इस दुनिया के सामने कंगना रनावत ने लाने की कोशिश की और आज उसके साथ गलत करने की साजिश हो रही है शिवसेना की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि जब कंगना रनावत एयरपोर्ट पे आती हैं तो करनी सेना राजपूत लोगों की टीम उनके सपोर्ट में, उनकी सहायता में आकर के सपोर्ट करती है कि अगर कंगना रनावत को कुछ भी हो गया तो तांडव हो जाएगा, पूरे भारत देश में तिलमिली मच जाएगी, तबाही आ जाएगी। तो इसलिए कंगना रनावत अब इस देश की बेटी है। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो ये भारत की जनता सड़कों पे आपको दिखेगी।